Okay, let us start. So initializers. Initializers, as name suggests, it will initialize. ठीक है? What it will initialize what? We will see. Okay. क्या ये initialize करता है? जावा जो यहाँ पे क्या नोट्स बोल रहा है कि जावा सपोर्ट्स डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स। ब्लॉक्स हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक्स देखा था स्टैट डेमो में वाले लेक्चर में कि स- क्या करता है स्टैटिक ब्लॉक। वो इट बिलोंग्स टू ए क्लास। जैसे कुछ भी क्वेश्चन आया, ठीक है, इंटरव्यू में, जैसे स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, तो तुम्हें समझा, बस समझा रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि ये लैंग्वेज याद रहे। ये लैंग्वेज जो बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए, तो खुद से तुम सोचो क्या होता है। इट बिलोंग्स टू क्लास। इट इज यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास। ठीक है, और सम processing, or what we can do in static block, some processing, that if we want to do some initial processing at the time of class initialization। ठीक है, तो static block और जो जो पॉइंट याद आ रहा है सब, कि we can define multiple static blocks। In such case all the static block will be execute in order of its declaration। हाँ, and any initialization of static member variable along with its declaration will delegated as first set of statement in first static block। ठीक है, तो सारा पॉइंट बोल दो। हम्म, तो स्टैटिक ब्लॉक क्या है? एक इनिशियलाइजर्स है। किसको इनिशियलाइज करता है? स्टैटिक वेरिएबल्स को। ठीक है, तो वैसे ही नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स भी होते हैं। तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स किसको इनिशियलाइज करेंगे? नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को। सिंपल। ठीक है, Java supports declaration of static and non-static blocks. These are initializers for static and non-static member variables respectively. These directly belongs to class, है ना? और क्या होता है? These मतलब ये initializers, ठीक है? Initializers are invoked by system। Blocks को system invoke करता है। We do not invoke it। We only invoke some member। We only invoke methods। ठीक है? तो these are invoked by systems। स्टैटिक ब्लॉक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक होता है, दो इनिशियलाइजर। स्टैटिक ब्लॉक कब इन्वोक होता है? एट द टाइम ऑफ क्लास इनिशियलाइजेशन, जो फर्स्ट यूज होता है क्लास में, क्लास का, तब जब क्लास लोड होता है रैम में। और नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब इनिशियलाइज होता है? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड स्टैटिक ब्लॉक विल बी कॉल्ड। तो स्टैटिक ब्लॉक और auto execute as class gets initialized। non static block auto executes as object of the class is created। मल्टीपल स्टैटिक नॉन स्टैटिक ब्लॉक वी कैन डिफाइन। ठीक है, अगर इफ वी डिफाइन मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स और नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स, देन दे ऑल एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली ऑन करस्पॉन्डिंग इवेंट्स। करस्पॉन्डिंग इवेंट मतलब स्टैटिक ब्लॉक का कौन सा इवेंट पे कॉल होगा क्लास इनिशियलाइजेशन में? नॉन स्टैटिक ब्लॉक का इवेंट है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो एग्जांपल हमने देखा था क्लास इनिशियलाइजर्स। एक नॉन स्टैटिक मेंबर है, एक स्टैटिक मेंबर है। ठीक है, आई होप अब तक में स्टैटिक नॉन स्टैटिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। हाँ, वेरिएबल्स, मेथड्स के बारे में। तो ये ब्लॉक्स है, तो ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। क्या है? बस ब्लॉक बना दिया तो नॉन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। स्टैटिक ब्लॉक को स्टैटिक कीवर्ड यूज करना होगा। बस ब्लॉक बना दो, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉन स्टैटिक। तो ये एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। दो नॉन स्टैटिक ब्लॉक है यहाँ पे। एक इनिशियलाइज कर रहा है एक्स को, जो कि अपना नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, और दूसरा इंक्रीमेंट कर रहा है और इनिशियलाइजर्स एंड।
दो स्टैटिक ब्लॉक हमारे पास, एक y को इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। y क्या है अपना, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, और दूसरा स्टैटिक ब्लॉक इंक्रीमेंट कर रहा है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये भी इंक्रीमेंट कर रहा है नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को। इनिशियलाइजर्स विथ पैरामीटर, द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये भी इंक्रीमेंट कर रहा है बाय दिस पैरामीटर। ये ऐड कर देगा जो भी वैल्यू है, एक्स को इंक्रीमेंट कर देगा क्यू टाइम्स, ठीक है। डिस्प्ले मेथड है, ये कौन सा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड, ठीक है, मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मेन में, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वन। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वन बना रहे हैं, इनिशियलाइजर्स आई वन। दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आई टू। उसके बाद आई वन और आई टू में डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम रन करेंगे जावा इनिशियलाइजर्स, जब बाइट को जब सबसे पहले रन करेंगे तो क्या होगा, क्लास फर्स्ट यूज है तो क्लास लोड होगा मेन रन होने से पहले। क्लास लोड होगा तो इस नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो स्टैटिक ब्लॉक, तो सबसे पहला मैसेज आना चाहिए हमें, स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइजेशन स्टार्ट्स, ठीक है। तो ये आना चाहिए, है ना, ये सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद स्टैटिक क्या है, y में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10। दूसरा स्टैटिक ब्लॉक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11, और ये डिस्प्ले हो जाएगा, है ना, ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक रन हो गया। एक सेकेंड, स्टैटिक रन हो गया, अब एक्चुअल यूज होगा, रन होगा, तो मेन मेथड कॉल होगा। मेन मेथड में ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा मैसेज। उसके बाद ये लाइन इनिशियलाइजर सेकेंड यूज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, और मेमोरी एलोकेशन दो स्टेप प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टर, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर रन होता है, और अब क्या बोल रहे हैं, नॉन स्टैटिक ब्लॉक अगर बनाया तो वो भी रन होगा। नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब रन होता है, एग्जीक्यूट्स इफ एज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, है ना, तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर से पहले रन होता है, ठीक है। गिवन दैट नॉन स्टैटिक ब्लॉक अगर आपने प्रोग्राम में डिफाइन किया है तो, नहीं किया है तो नहीं होगा। बट कंस्ट्रक्टर अगर डिफाइन नहीं किया है फिर भी कंस्ट्रक्टर रन होगा, कौन सा, जो सिस्टम एक एम्प्टी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है वो वाला, ठीक है। अगर बना दिया तो आपका रन होगा। तो मेमोरी मिला, उसका नॉन स्टैटिक ब्लॉक रन होगा, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, एक्स में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है ना, आई वन डॉट एक्स में 100 आ गया। एक स्टैटिक, दो नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, इंक्रीमेंट हो जाएगा 100 से 101 हो जाएगा,
और ये प्रिंट कर देगा। अब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन अभी बाकी है। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें ये मैसेज आएगा और x इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 102, है ना, 101 से। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन खत्म, फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट 2। बताओ क्या होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, नॉन स्टैटिक, हर बार जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक रन होगा। तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक रन होगा तो ये मैसेज आएगा और क्या, x में 100 आ जाएगा। ये कौन सा x है, ये जो x है ये है दूसरा ऑब्जेक्ट i2, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट 2 का। तो i2 डॉट x में हमारा क्या आ गया, 100। उसके बाद क्यों आया, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ये वाला। ठीक है, 100। अब दूसरा, सारे नॉन स्टैटिक ब्लॉक सिक्वेंशियली रन होंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 101 हो गया और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक इज एंडेड। नॉन स्टैटिक ब्लॉक रन हो गया। अब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। i2 जो है ये इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि हमने पैरामीटर पास कर रहे हैं हम। तो ये मैसेज प्रिंट होगा और x की वैल्यू q से इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना, 50 से। तो 101 प्लस 50, 151। ठीक है, 50 ऐड हो गया और फिर ये डिस्प्ले होगा, ये मैसेज कॉल होगा i1 डॉट डिस्प्ले। आ जाओ डिस्प्ले मेथड में, x और y की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। किसकी, x, ये नॉन स्टैटिक मेंबर है तो कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, i1 है ना, i1। तो 102 स्पेस y की वैल्यू 11 और फिर i2 डॉट डिस्प्ले। तो i2 का जो x है 151 और 11, ये तो स्टैटिक वेरिएबल है, सबके लिए एक ही है, तो ये आना चाहिए। ठीक है, रन करके देखते हैं। initializers डॉट जावा कंपाइल किया। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा ये है initializers जावा। उसके बाद रन कर दो। ये देखो स्टैटिक ब्लॉक स्टार्ट, है ना, स्टैटिक ब्लॉक एंड्स, मेन, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है 1 तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, उसके बाद कंस्ट्रक्टर रन हुआ। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन 2 हो रहा है तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक
ब्लॉक्स रन हुए जितने भी है और कंस्ट्रक्टर रन हुआ। ठीक है, उसके बाद 102 11 151 11। ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है। ठीक है, ऑल राइट। तो होप कि इनिशियलाइजर्स बहुत छोटा टॉपिक है, सिंपल नॉन स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक्स को ही इनिशियलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक्स क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो उसी से कंपेयर करके नॉन स्टैटिक ब्लॉक भी वैसा ही है ना। बस एक पॉइंट जो मेन मुझे लगता है दिमाग में रखना है कि वो कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बाकी वो एग्जीक्यूट होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। ठीक है, होप कि समझ में आ गया हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।